अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। आज आपको फैसलाबाद शहर के हवाले से एक ऐसी खबर देनी है जो फैसलाबाद के शहरियों का 70 साल पुराना मसला है और इस मसले की वजह से इतने ज़्यादा मसाइल शहर में पैदा हो रहे हैं, अब उनके हल होने की बारी आ गई है। मेरी मुराद ये है कि फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ फैसलाबाद का माहौल आलूदा हो रहा है, सीवरेज सिस्टम ख़राब हो रहा है और इसके अलावा हादसात की शक्ल में मुख्तलिफ़ जो शहरियों की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, अब उनके सद्देबाब होने जा रहा है। फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया के जो कमांडर हैं, कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर, उनकी जानब से मुश्तरका तौर पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी की जानब से मुख्तलिफ़ अदाद-ओ-शुमार हासिल किए गए और फैसलाबाद में टोटल जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 111 से ज़ायद जो फैसलाबाद के बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर वाक़या हैं और वहाँ पर आबादी भी वाक़या है। उसकी वजह से क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और इसके अलावा उनको शिफ्टिंग करने के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं, क्या फ़ैसले हुए हैं, वो मैंने आपको इस व्लॉग में शेयर करने हैं। आप हमारा चैनल प्राइम न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरों के साथ बाकी खबरें मिलती रहें। मैं अगर बात करूं फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के हवाले से, हाल ही में आपको ये आपके इल्म में होगी, फैसलाबाद के इलाके मानावाला के करीब मलकपुर में वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो था वो रहायशी आबादी में वाक़या था। वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका किसी नामालूम वजह से हुआ जिसकी वजह से पूरी फैक्ट्री मुनहदम हो गई और 18 से 20 अफराद जो है पलक झपकते ही उसका लुक़मा अजल बन गए और कीमती जानों से हाथ धो बैठे। वहाँ पर मसला ये हुआ कि ना सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले 6 से 7 मज़दूर वो जाँ बाक हो गए, बल्कि उसके फैक्ट्री के करीब वाक़या जो रहायशी इलाके थे वहाँ पर एक ही ख़ानदान से 7 से 8 अफराद जो है अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। उनमें ना सिर्फ बड़े अफराद शामिल थे बल्कि बच्चे भी शामिल थे और ख़वातीन भी शामिल थी। इसके बाद फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने संजीदा तौर पर फ़ैसला किया कि फैसलाबाद से इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रहायशी इलाकों से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। इसके बाद राजा जहांगीर अनवर जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी में ना सिर्फ सनतकार शामिल हैं बल्कि मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान भी शामिल हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि फ़ैसलाबाद में इंडस्ट्रियल यूनिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो फैसलाबाद का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाक़या नहीं है। वो इलाका है सरगोदा रोड का इलाका है, मिल्लर टाउन है, समुंदरी रोड है, इसके अलावा मानावाला का इलाका है, गुलामदाबाद के इलाके हैं। मकबूल रोड का इलाका जो है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जगह जगह इंडस्ट्रियल यूनिट्स बने हुए हैं और उनकी वजह से नुकसानात क्या क्या हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर भी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, प्रोसेसिंग से मुराद कि जब कपड़ा बन जाता है और उसको जब प्रोसेस आगे करना होता है, उसको डाई करना होता है, तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल होता है, केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो एक तो केमिकल का जब इस्तेमाल होता है उसका वेस्टेज जो पानी और केमिकल मिक्स होता है उसका वेस्टेज ज़ाया करना होता है, तो वो सीवरेज सिस्टम में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो एक आलूदा हो रहा है, दूसरा शहर का सीवरेज सिस्टम जो है वो नाकारा होकर रह गया है। जिसकी वजह से बारिशें होती हैं शहर में, तो इसकी वजह से ना सिर्फ शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पे पानी जमा हो जाता है बल्कि ज़ेरे ज़मीन पीने का पानी जो है वो भी नाकाबिले इस्तेमाल होता जा रहा है। उसकी वजह से कई बीमारियां जो हैं बिलखुसूस हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं शहर भर में फैल रहे हैं। इसके अलावा इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वजह से शहर की आबो हवा ख़राब हो रही है। जैसे समुंदरी रोड पर मुख्तलिफ़ यूनिट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ जो लोहे की ढलाई की फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जब भी वहाँ पर उन फैक्ट्रियों में काम होता है तो उनके इलाकों की जो सहन है, उनकी छतें हैं, वहाँ पर छोटे छोटे लोहे के ज़र्रात जो हैं वो जमा हो जाते हैं। ना सिर्फ वो सांस लेने के दौरान शहरियों के अंदर जा रहे हैं,
अंदर के ऑर्गन्स और आज़ाद जो हैं उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। तो एक तो ये मसला है कि शहर की आबो हवा बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। यही वजह है कि जब भी स्मोक का सीज़न आता है तो हम देखते हैं कि फैसलाबाद के तमाम इलाकों में स्मोक छाई होती है। उसकी वजह यही है। उसकी वजह यह है कि जो ईंधन के मुतबादल ज़राए हैं, जब से गैस लोड शेडिंग शुरू हुई है, ईंधन के मुतबादल ज़राए वो भी ऐसे ज़राए जो चीप ज़राए जो शामिल होते हैं, जो माहौल को आलूदा करते हैं, मुख्तलिफ़ बाक़ियात हैं, कपड़े की बाक़ियात हैं, बाकी चीज़ों की बाक़ियात हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो शहर में इंडस्ट्रियल जो धुआं है वो भी फैल जाता है, जिसकी वजह से आबो हवा भी ख़राब हो रही है और शहरी जो हैं वो फेफड़ों की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन अब जो फ़ैसला किया गया है, इसके मुताबिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो शहर से बाहर मुंतकिल होंगे। इसके लिए जो तखमीना लगाया गया है उसके लिए 1090 कनाल अराज़ी जो है फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दस्तयाब होगी और तकरीबन 50-50 एकड़ के 2 सनती यूनिट्स जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं कि 50-50 एकड़ पे 2-2 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाएँ। अभी इस बात का फ़ैसला करना बाकी है कि आया कि जो मुतबादल जगह दी जा रही है वो उसकी वैल्यू कैसे लगाई जाएगी। उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा बनती है तो जो मेल्स मालकान हैं वो उनसे पैसे क्लेम किए जाएंगे और जो जगह वो छोड़ के आएंगे वो कैसे सेल की जाएगी, ये अभी चीज़ें मुख्तलिफ़ जो TORs हैं, SOPs जो हैं वो तय करना बाकी है। तो वो चीज़ें जो हैं वो तय करना बाकी है। लेकिन ये बात एक फैसलाबाद के लिए अच्छी ख़बर है कि गुज़श्ता 70 साल से जो फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में यूनिट्स बने हुए हैं, अब उनको शिफ्ट करने का फ़ैसला कर लिया गया है और जल्द इनको शिफ्ट कर भी दिया जाएगा। इससे फैसलाबाद की शक्ल जो है खुल के सामने आ जाएगी और फैसलाबाद एक सरसब्ज़ शादाब शहर और ख़ूबसूरत शहर और पुरफ़िज़ा शहर बन जाएगा। अभी आखिर में मैं आपको बताऊं और क्या फैसलाबाद से शिफ्ट करने की ज़रूरत है। फैसलाबाद से ट्रांसपोर्ट अड्डे शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि फैसलाबाद में जो हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में चलती है, बसें इधर से चलती हैं, वो शहर में ट्रैफिक का मसाइल का बायस बनती हैं, वो मसला भी हल हो जाए। आइंदा इस पे हम व्लॉग जल्द करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरों के साथ बाकी खबरें मिलती रहें।